उत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। राधा मेरी मात है, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मेरा कोटि कोटि प्रणाम, मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आए हो तो प्रेम से लो हरि का नाम, सब भक्तों को अनिरुद्ध की जय जय राधे श्याम, जय जय राधे श्याम, जय जय राधे श्याम, जय जय सीताराम। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। वृंदावन कहाँ दूर है, बरसाना कहाँ दूर है, सब तेरी नजर का कसूर है। राधे राधे बोल श्याम आएंगे श्याम आएंगे, राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। दूर है, बरसाना कहाँ दूर है, बरसाना कहाँ दूर है, सब तेरी नजर का कसूर है। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। हाँ राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे।
तेरी भक्ति का परिणाम, तेरे घर भी आएंगे घनश्याम। निकलेगा तेरी भक्ति का परिणाम, तेरे घर भी आएंगे घनश्याम। निकलेगा तेरी भक्ति का परिणाम, तेरे घर भी आएंगे घनश्याम। निकलेगा तेरी भक्ति का परिणाम, तेरे घर भी आएंगे घनश्याम। बस याद कर फरियाद कर, बस याद कर फरियाद कर, ना यूं जीवन बर्बाद कर, बीते दिन लौट ना आएंगे। हे राधे राधे वो श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। हाँ राधे राधे वो श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। देखें कोई धर्म कर्म ना जात, जान बस भक्तों के मन की बात। ना देखे कोई धर्म कर्म ना जात, जाने बस भक्तों के मन की बात। सब जान लें पहचान लें, सब जान लें पहचान लें, एक बार ये अपना मान ले, एक बार ये अपना मान ले, फिर आकर गले लगाएंगे। हाँ राधे राधे वो श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। हाँ राधे राधे वो श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। लाखों में किसी एक को चुनते हैं, अंदर की आवाज को सुनते हैं। लाखों में किसी एक को चुनते हैं, अंदर की आवाज को सुनते हैं। लाखों में लाखों में लाखों में लाखों में लाखों में किसी एक को चुनते हैं, अंदर की आवाज को सुनते हैं। लाखों में किसी एक को चुनते हैं, अंदर की आवाज को सुनते हैं। बस जान ले पहचान ले, बस जान ले पहचान ले, एक बार ये अपना मान ले, फिर आकर गले लगाएंगे। हाँ राधे राधे वो श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। हाँ राधे राधे वो श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। राधे वो श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। वृंदावन कहाँ दूर है, वृंदावन कहाँ दूर है, बरसाना कहाँ दूर है, बरसाना कहाँ दूर है। सब तेरी नजर का ओ राधे राधे वो श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। हाँ राधे राधे वो श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। राधे राधे वो श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। राधे राधे वो श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। राधे राधे
लाखों में किसी एक को चुनते हैं, अंदर की आवाज को सुनते हैं। सब जान लें, सब जानते पहचानते, एक बार वो अपना मान ले, फिर आकर गले लगाएंगे। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। अंदर की आवाज को सुनते हैं, लाखों में किसी एक को चुनते हैं। सबको भगवान नहीं चुनते, इसलिए वृंदावन सबकी समझ में नहीं आता, साधु संत सबकी समझ में नहीं आते, वेद पुराण सबकी समझ में नहीं आते, सनातन धर्म सबकी समझ में नहीं आता। सबकी समझ के परे है ना कुछ चीजें। जिस पर भगवान कृपा करते हैं उसके सेवा को स्वीकार करते हैं। अब देखो ना, राम जी की सेना में कितने बंदर थे? 1-2 लाख नहीं, 1-2 करोड़ नहीं, अरबों थे। नील इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 10 अरब खरब 10 खरब, और फिर नील तक पहुंचती है संख्या, नील के भी ऊपर। ऐसे नीलों बंदर थे। नीलों मतलब अनगिनत। उन अनगिनत बंदरों में राम जी ने किसे चुना? हनुमान जी को। लाखों में किसी एक को चुनते हैं। सबको कहां चुना? लंका में करोड़ों थे पर चुना विभीषण को, किसी एक को। इसलिए जिसे भगवान चुनते हैं ना वो समझ पाता है। हनुमान जी समझ पाए, विभीषण जी समझ पाए, साधु संत समझ पाए। आपको चुन लिया, आप कुछ समझ पाओगे, क्योंकि देखो ना, आपको भी तो बुला लिया बिहारी जी ने वृंदावन, आपको भी बुला के बिठाया है, सत्संग करवा रहे हैं। इस टाइम अभी बहुत सारे लोग शराब पी रहे होंगे क्लबों में। शराब की दुकान में अभी जाके चेक कर लो। सत्संग में यहां भीड़ है तो शराब की दुकानों में भी अभी भीड़ लगी होगी। तो कोई शराब की ओर जा रहा है, कोई सत्संग की ओर जा रहा है। जिसे भगवान चुन रहे हैं वो भगवान की ओर सत्संग में आ रहा है। जिसे कलयुग चुन रहा है वो कलयुग की शरण में शराब की तरफ जा रहे हैं, गलत तरफ जा रहे हैं। एक को धर्म ने चुना, एक को अधर्म ने चुना। जो धर्म की शरण में है वो आप यहाँ हैं। टीवी पर आप लोग घर बैठे सुन रहे हैं, आपको चुन लिया कि चलो नहीं आ सके, टीवी के द्वारा ही सत्संग आपको मिल रहा है, आप भी भाग्यशाली हैं। कुल मिला के आप संसार के प्रपंच से तो बच गए। भगवान जब चुनते हैं तो जिनको चुनते हैं उन्हीं की सुनते हैं। कई लोग कहते हैं ना भगवान हमारी सुनते नहीं, सही नहीं सुनते भगवान, सबकी थोड़ी सुनते हैं। भगवान देखते हैं कि भाई तुमने हमारी कथा सुनी क्या? तुमने जब भगवान की कथा नहीं सुनी, जब तुम्हारे पास सुनने के लिए टाइम नहीं निकला, तो भगवान कहें अब हम तुम्हारी क्यों सुने? हम भी उनकी सुनते हैं
भगवान कह रहे हैं हम उनकी सुनते हैं जो हमारी, हम उनकी व्यथा सुनते हैं जो हमारी कथा सुनते हैं। इसलिए आपने देखा होगा जब आप लोग अपनी मां के पेट में होते हैं तो बताओ आपकी कितनी इंद्रियां हैं टोटल? ज्ञानेंद्री 5, ज्ञानेंद्री 5, कर्मेंद्री भी 5, टोटल 10 इंद्री हैं आपकी, और एक मन, ये सबके पास होता है। लेकिन एक बात बताओ, जब आप अपनी मां के पेट में थे तब कौन सी इंद्री एक्टिव थी पेट में? मां के पेट में जब आप लोग थे तो वो कौन सी इंद्री है जो पेट में भी एक्टिव थी? बताओ। पेट में क्या आपको कुछ दिख रहा था? उत्तर जोर से नहीं। क्या आप चल पा रहे थे? नहीं। क्या आप हाथ से कुछ उठा पा रहे थे? नहीं। क्या आप बोल पा रहे थे? नहीं। क्या आप सुन पा रहे थे? हाँ। मां के पेट में केवल कान, कर्ण इंद्री ये एक्टिव रहती है। इसलिए सुना होगा अभिमन्यु ने मां के पेट में ही चक्रव्यूह पर जाना सीख लिया था। प्रहलाद जी ने भक्ति मां के पेट, कयाधु के पेट में ही सीख ली। क्यों? क्योंकि सुना। मां जो सुनती है बच्चा भी सुनता है। बोल नहीं पाएगा। जिस दिन बच्चा पैदा होता है उस दिन भी सुनता है, लेकिन बोलता कब है? पैदा होने के 2 साल बाद। पैदा होते ही बच्चा सुनता है, पर बोलता कब है? बोलो। साल भर 2 साल बाद बोलना स्टार्ट करता है ना? बोला देर से पर सुना कब से? पेट से। जन्म से भी कुछ महीने पहले सुनने लग गया। बोलो हाँ। तो कोई इंद्री काम करे ना करे, कर्णेंद्री काम करती है। इसलिए कहता हूं, जब सुनना आपको प्रकृति ने मां के पेट में ही सिखा दिया तो यहां करके भगवान की कथा सुनना क्यों भूल गए? ज्यादा से ज्यादा सुनो। ईश्वर ने कान दिए हैं सुनने के लिए। कान दिए हरि कथा श्रवण को, मुख से कर गुणगान। तो कान दिए हैं, सुनो। जब आप सुनेंगे तो आपकी भी सुनवाई होगी। भगवान ने जब वृंदावन छोड़ा, वृंदावन से मथुरा गए, तो भगवान की गोपियां भगवान के लिए रो रही थी। भगवान ने अपने एक मित्र को कहा, उद्धव जी को कि जाओ हमारी गोपियों को थोड़ा समझाओ, रोती हैं, थोड़ा उन्हें ज्ञान दो। उद्धव जी चले। जैसे ही उद्धव जी वृंदावन आए तो वृंदावन में माता यशोदा मिली, उनसे बात हुई। पूरी रात बीत गई। नहा धोकर सवेरे उद्धव जी निकले तो गोपियां मिल गईं। गोपियों के साथ उद्धव जी की बातचीत हुई। उद्धव जी ठहरे ज्ञानी, आए हैं समझाने। क्या समझाने आए हैं? जब कृष्ण गए वृंदावन से तो कृष्ण की याद में गोपियां रो रही थी। याद में रोया ही तो जाता है। आप लोग भी तो किसी किसी की याद में रोते हैं। कोई बेटे की याद में, कोई बेटी की याद में, कोई पत्नी की याद में, कोई पति की याद में, कोई पैसे की याद में। सब लोग अपनी अपनी यादों में रोते हैं, जिसको जो अच्छा लगता है। कोई माँ की याद में रो रहा है, कोई बाप की याद में, कोई भाई की याद में, कोई बहन की याद में। सब यादों में तो रो रहे हैं।
जब आप संसार की यादों में रो सकते हैं तो भगवान की याद में क्यों नहीं रोते? गोपियां रो रही हैं, गोपियां तो खूब रो रही हैं, तो गोपियों को चुप कराने के लिए भगवान की याद में रो रही गोपियां, तो चुप कराने के लिए भगवान ने ज्ञानी उद्धव को भेजा, जाओ। कहा भगवान ने, कहा घनश्याम ने उद्धव से वृंदावन जरा जाना, वहां की गोपियों को ज्ञान का कुछ तत्व समझाना। विरह की वेदना में वे सदा बेचैन रहती हैं, तड़प कर आह भरती हैं और रो रो कर ये कहती हैं। गोपियां क्या कहती हैं? गोपियां कहती हैं, है प्रेम जगत में सार, है प्रेम जगत में सार, और कुछ सार नहीं। गोपियां कहती हैं प्रेम है सार, बाकी कुछ भी सार। गोपियां रो रही हैं। उद्धव जी आए, समझा रहे हैं, उद्धव कहो गोपियों क्यों रो रही हो? गोपियां बोली हमें कृष्ण की याद आ रही है। उद्धव जी बोली याद? कृष्ण तो भगवान है और भगवान सब जगह होते हैं। जब सब जगह भगवान हैं तो उनका अनुभव करो, उनके लिए रोने से क्या होगा? पागल हो क्या? रोती क्यों हो? तब गोपियों ने कहा उद्धव ये बताओ, तुमने कभी प्रेम किया है? उद्धव जी बोले नहीं, हम तो ज्ञानी हैं, हम प्रेम नहीं जानते। तब गोपियों ने कहा जो प्रेम गली में, जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम बताना क्या जाने। प्रेम गली में जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम बताना क्या जाने। जो प्रेम गली में। प्रेम, गोपियां बोली कि जब आप प्रेम जानते नहीं, प्रेम करते नहीं, तो आप हमें क्या समझाओगे? प्रेम सबके बस का नहीं है। प्रेम प्रेम सब कोई कहे, प्रेम न जाने कोई। प्रेम गली जो जानते, प्रियतम का ही होय। प्रेम प्रेम सब कोई कहे, प्रेम न जाने कोई। आजकल प्रेम प्रेम कहते सब हैं, प्रेम जानते नहीं हैं।
आजकल के लड़के लड़कियां क्या कहते हैं? आई लव यू, आपसे प्यार करते हैं। आई लव यू टू, बहुत प्यार करते हैं। इनसे पूछो कि भाई साहब प्रेम जानते हो? बहन जानती हो आई लव यू का मतलब? प्रेम का मतलब है आजकल के लड़के लड़कियां करते हैं प्रेम। उनके प्रेम में जानते हो क्या होता है? आजकल लड़का लड़कियों के प्रेम के चक्कर में लड़की हो जाती है गर्भवती, प्रेग्नेंट हो जाती है। और प्रेग्नेंट होने के बाद डॉक्टर साहब बच्चा गिरवाना है, 5000 ले लेना, जल्दी गिरा दो, नहीं चाहिए। तो ये कैसे हो गया? प्रेम में हो गया। कैसे हो गया? वो वैलेंटाइन डे मना रहे थे, हो गया। अब मुझे आप लोग बताओ कि प्रेम में एक लड़की प्रेग्नेंट हो गई और प्रेग्नेंट होने के, गर्भवती होने के बाद डॉक्टर के पास गई, बच्चे को गिरवा दिया। क्या प्रेम किसी की हत्या कराता है? अब आपने उस बच्चे की हत्या तो कर दी, आप तो दोषी बने, डॉक्टर से भी पाप कराया। डॉक्टर भी लोभ लालच में आके कर दिया, ले भैया दिला। आपने पाप किया, डॉक्टर ने भी सम्मिलित हो गया उस पाप में। अब बताओ क्या प्रेम की परिभाषा आप लोगों के हिसाब से यही है कि हत्या करो प्रेम में? उस निर्दोष बालक की हत्या हुई कि नहीं? बोलो, भ्रूण हत्या हुई कि नहीं? बताओ, क्या ये प्रेम है? बोलो मेरी माँ, ये प्रेम नहीं है, ये केवल हवस है, हवस, केवल वासना। आजकल के लड़का लड़की वासना को ही प्रेम समझ लेते हैं। पीतल को सोना समझ लिया। अब पीतल को सोना समझ लिया, इसमें सुनार की गलती है कि उस पीतल की गलती है कि समझने वाली की गलती है? बोलो बोलो, किसकी? समझने वाले की गलती है। सुनार जानता है, वो धातु भी जान रही है कि मैं पीतल हूं, तुम नहीं जान रहे हो, तुम पीतल को सोना कहे जा रहे हो। ऐसे ही वासना तो पहले से वासना है, आपने ही वासना को प्रेम समझ लिया। और वासना को प्रेम समझ के भारत की कितनी लड़कियां फंस जाती हैं, लव जिहाद का शिकार बन जाती हैं। किसका शिकार हो जाती हैं? लव जिहाद। जिहाद क्या है? लव जिहाद का अर्थ है, लव मतलब प्रेम, प्यार। प्यार के नाम से आपको फंसाना। मुसलमान हिंदू बन करके लड़की को प्यार के झूठे जाल में फंसाया, लड़की फंस गई, ले जाके दूसरे देशों में लड़कियां बेच दी। कहा कि अब प्यार किया है, अब शादी भी हो गई। अब बाद में पता चला कि हमारा वाला तो, अब उसका नाम तो उसने बदल के रखा था कि अंकित नाम है, बाद में पता चला कि अब्दुल है। अब अब्दुल से कर लिया ब्याह। अब होगा क्या? वो लोग तुम्हारे मुंह पे गाय का मांस ठूसेंगे, क्योंकि जब तक तुम गाय का मांस नहीं खाते तब तक वो लोग तुम्हें मुसलमान नहीं मानते। पक्का मुसलमान तो वो मुसलमान को पक्का तब मानते हैं जब वो गाय का मांस खवा देते हैं। तो जितनी हिंदू लड़कियां इन मुसलमानों के चक्कर में लव जिहाद में फंसती हैं, उन्हें गाय का मांस खाना पड़ता है।
और वो लड़कियां इतनी अज्ञानी हैं, मूर्ख कह सकते हैं। तुम्हें इतना समझ में नहीं आया कि कोई तुम्हें यूज कर रहा है प्रेम के नाम पर। प्रेम के नाम पर ही तो धोखा है, नहीं है? देखो ना, मछली पकड़ने वाला मछुआरा एक लोहे का कांटा लेता है, उसमें मांस का टुकड़ा लगाता है और डाल देता है पानी में। मछली को लगता है कि मांस है, गप से जाके खाती है, और खाती है तो उसके भीतर कांटा चुभ जाता है, निकाल लिया जाता है। ऐसे ही जैसे मांस के टुकड़े के पीछे कांटा था मछली को फंसाने के लिए, ऐसे लव का, प्यार का मुखौटा पहनकर आज सनातन की बहन बेटियों को फंसाया जा रहा है। उस मछना है, कोई प्यार व्यार नहीं है। प्यार की परिभाषा यदि जानती हो तो जरा हमें बता दो। किसी लड़के से मिलना अकेले में, क्या ये प्यार है? ये वासना है। क्योंकि आप कैसे कहो कि ये वासना है? आप कैसे कहो कि मुझे चमड़ी की भूख लगी है? आपको संकोच भी तो होता है ना। समाज में आप थोड़ी कह सकते हो कि मैं जवान हो गई हूं, अब मुझे पेट की भूख कम लगती है, चमड़ी की ज्यादा लग रही है। ऐसा स्पष्ट तो आप बोल नहीं सकती हो कि मैं भूख मिटाना चाहती हूँ, चमड़ी की भाई साहब आ जाओ। ऐसा तो आप बोल नहीं सकते। ना लड़के बोल सकते, ना लड़कियां बोल सकती, दोनों मर्यादा में है। वो जब इस तरह से बोल नहीं सकते ना, तो वो फिर क्या करते हैं? इस वासना में प्रेम का पर्दा डालते हैं और प्रेम के नाम पर अपनी वासनाएं पूरी करते हैं और बोलते हैं कि हम प्यार कर रहे हैं। बोलो हाँ, सच्चाई यही है कि नहीं? इसलिए कोई प्यार व्यार नहीं होता। मैं हमेशा कहता हूं बहनों से, कोई तुमसे प्यार क्यों करेगा? कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? आप यदि सुंदर हैं तो आपको आई लव यू कहने वाले हजार हैं। आप कम सुंदर हैं तो आपको आई लव यू कहने वाले कम हैं। आप बिल्कुल भी सुंदर नहीं हैं तो आपको आई लव यू कहने वाला कोई नहीं है। तो आई लव यू आपके लिए नहीं होता, आपकी चमड़ी के लिए होता है, आपके स्टेटस के लिए आई लव यू होता है। आप बड़े पद में, बड़े कद में, बड़े पैसे वाले हैं तो आई लव यू ज्यादा है। आपके पास, आप सफल हैं, संपन्न हैं, आई लव यू बहुत आएंगे। आप बिल्कुल दो कौड़ी के निकम्मे हैं। आज देखो ना, 40-40 साल के लड़के हो गए, शादियां नहीं हो रही हैं, उन्हें तो कोई आई लव यू नहीं बोल रहा है। क्योंकि वो निकम्मे हैं, कुछ काम यदि करते भी हैं कई बार नहीं हो रही है। यदि आपका स्टेटस अच्छा है, काम धाम में लगे हो, 4 पैसे कमाते हो, आपको आई लव यू मिलेंगे। और आप कुछ नहीं करते, कौन आई लव यू कह रहा है आज के जमाने में? इसका मतलब आई लव यू आपके लिए नहीं है, आपके स्टेटस के लिए आई लव यू है। आपके बैकग्राउंड जो दिख रहा है उसका आई लव यू होता है साहब। आप बड़े बाप के बेटे हैं, आपके पास पैसा है, रुतबा है, तो फिर आई लव यू है। लड़कियों के पास सुंदरता है, आई लव यू है। वरना गांव में मजदूरी कर रही है कि लड़की बिल्कुल काली है, उसे कोई आई लव यू नहीं कह रहा है। बोलो, गांव में कितनी बहन बेटियां मजदूरी का काम करती हैं, कोई आई लव यू नहीं कहता। क्योंकि आई लव यू भी उस मछुआरे के जाल की तरह है। जैसे मछुआरा मछली पकड़ने के लिए जाल डालता है, ऐसे आज के कुछ वासना से भरे लोग केवल झूठे प्रेम के नाम पर ये प्रेम का जाल डाल के कुछ लड़कियों को फंसा करके उनकी जिंदगी तबाह करना चाहते हैं, उन्हें बाजार में ले जाके बेच देना चाहते हैं। इस आई लव यू, इस धरती का सबसे धोखेबाज सेंटेंस कोई है तो आई लव यू है। धोखेबाज वाक्य, हाँ या ना?
सबको धोखा देने के लिए आई लव यू का प्रयोग होता है और लोग बड़े इंप्रेस होते हैं, आई लव यू कह दिया, वाह वाह वाह। इसलिए प्रेम क्या है ये जान लेना बहुत आवश्यक है। तो स्कूल कॉलेज में लड़का लड़की जो करते हैं वो प्रेम नहीं है, वो क्या है? जोर से, वासना है। वो एक उम्र का अटैचमेंट है, वो अटैचमेंट जो अज्ञानवश पैदा होता है। 16 साल 17 साल के बाद ये अटैचमेंट शरीर में ये हार्मोन्स पैदा होने लग जाते हैं और ये सही ज्ञान गुरु ना मिले, सही मार्गदर्शन ना मिले तो इस उम्र में बच्चे गलत रास्ते पे चल पड़ते हैं। और सही ज्ञान मिल जाए तो लोग अपने को संभाल लेते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं। ड्राइवर है, एक ड्राइवर वो जिसने गाड़ी को कंट्रोल कर लिया और दुर्घटना से बचा लिया, पर एक ड्राइवर लापरवाह था, कंट्रोल नहीं कर पाया, गाड़ी गिर गई खाई में। ऐसे ही आप कुछ समझदार हैं तो कंट्रोल कर लिया और बच गए अपने जीवन के बड़े हादसे से, नहीं कर पाए, खत्म। गली में अब गोपियां जो करती हैं, गोपियों ने क्या किया? प्रेम। भरत जी ने क्या किया? प्रेम। हनुमान जी क्या करते हैं? मीराबाई ने क्या किया? शबरी ने क्या किया? केवट ने क्या किया? ये है प्रेम। प्रेम किससे हुआ? यदि आपका प्रेम संसार से है तो संसार से प्रेम कब तक रहेगा? पत्नी से प्रेम है, पति से प्रेम है तो पत्नी एक दिन चली जाएगी, पति एक दिन चला जाएगा। तो जब पत्नी पति चला जाएगा तो उस प्रेम का क्या होगा? व्यक्ति के जाने के बाद प्रेम जाएगा कि रहेगा? आप कहते हो हमारी पत्नी चली गई पर हम उससे अभी भी प्रेम करते हैं। आप उसे प्रेम नहीं करते, आप उसे याद करते हैं। दिया ऐसे कुछ लोग याद को प्रेम कह देते हैं, मोह को, अटैचमेंट को प्रेम। जैसे दादी का पोते से बड़ा प्यार है, लगाव है, मेरा पोता तेरे बिना रहती नहीं हूं। बिना दादी बिना पोते को खवाए खाए ना, बिना सुलाए सोए ना, बड़ा प्यार है दादी का पोते से। लेकिन वहां दादी का प्रेम नहीं है पोते से, वहां दादी जो प्रेम कह रही है वो प्रेम अज्ञानवश कह रही है, वहां दादी का मोह है। दादी का पोते से क्या है? उस मोह को लोग प्रेम कह रहे हैं। अब देखो कंफ्यूजन कितनी बड़ी है। आप लोग वासना को प्रेम समझते हैं, याद को प्रेम समझते हैं, अटैचमेंट को प्रेम समझते हैं और मोह को प्रेम समझ लेते हैं। अब जबकि ये सब अलग अलग है, प्रेम बिल्कुल अलग है। प्रेम क्या है? प्रेम गोपियां करती हैं प्रेम, रोटी बना रही हैं और रोटी में जरा बनाते बनाते जल गई जरा सी, काला रोटी में चिट्टा पड़ गया, चिट्टी, वो उस कालेपन में कृष्ण का दर्शन होने लग जाता है। दाल में जीरा डाला, काला पड़ गया, काले जीरा में कृष्ण का दर्शन। खड़ी हैं, खड़े खड़े ध्यान लग जाता है, आंखें खुली हैं, आंखें खुली खुली कदम को देखती हैं, देखो यहां हमारा कन्हैया बैठता था, उन्हें बैठे हुए दिखते हैं। ये प्रेम है। संसार से प्रेम करके कुछ ना पाओगे, भगवान से प्रेम करो। प्रेम के योग्य कौन है? राम ही केवल प्रेम प्यारा। आज भी आपका मित्र, आपका दोस्त है, कई बार आप लोग ना अपने दोस्त के साथ, अपनों के साथ
वहां बैठा करते थे। अब आपका दोस्त किसी कारणवश भगवान के घर गया, जब भी आप वो जगह देखोगे ना तो आपको उस जगह में आपका दोस्त आपको नजर आएगा कि यहाँ हम दोनों बैठते थे। या आपका पिता नजर आएगा कि हमारे पिताजी यहाँ बैठते थे। हमारी माँ, जब माँ की कोई साड़ी देखोगे ना आप, तो माँ की साड़ी में आपको माँ नजर आने लग जाएगी। ये बात अच्छी है कि नजर आ रही है, लेकिन मुझे एक बात बताओ कि माँ की साड़ी में माँ का नजर आना, पिता के कपड़ों में पिता का नजर आना, इससे होगा क्या? माँ बाप को व्यक्ति जो चला गया उसे याद करके पाओगे क्या? ये यादें हैं, आती हैं यादें, बात सही है, लेकिन मैं आपसे इतना पूछना चाहता हूं कि इन यादों से आपका क्या भला होगा? इतनी ही याद यदि भगवान की आ जाए तो वो याद ही प्रेम हो जाएगा। जगत में जो है वो याद रह जाएगी, याद 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 बस याद रह जाती है, लेकिन वही याद ईश्वर से जुड़ गई तो प्रेम हो जाती है। देखो ना, पानी पानी होता है भाई, पानी देना, लेकिन वही पानी से आपने शालिग्राम जी को स्नान करा दिया, लड्डू गोपाल जी को नहला दिया, अब वो पानी पानी नहीं रहा, क्या बन गया? चरणामृत बन गया। नारियल दे दो भाई साहब, नारियल है, लेकिन जब भगवान को अर्पण कर दिया अब वो नारियल नहीं रहा, अब वो प्रसाद हो गया। किससे कनेक्ट हो गया? भगवान से जुड़ जाने के बाद हर चीज पवित्र हो जाती है। इसलिए याद यदि जगत की है तो जितनी याद जगत की, उस याद को बदल दो जगन्नाथ की याद में, वही याद प्रेम हो जाएगा, उसी से आपका कल्याण हो जाएगा। और जगत को याद, अम्मा याद कर रही है मेरा बेटा, मेरा बेटा, बेटा, किसी कारणवश किसी माँ का बेटा भगवत धाम चला गया, अब वो माँ रो रही है, 2 साल से रो रही है, रोए जा रही है, आंखों के आंसू नहीं सूखे, बेचारी अंधी हो गई, रो रो के आंखें फोड़ ली। इतना रोई मेरी माँ बेटे के लिए, क्या पाई तुम? इतना ही यदि भगवान के लिए रोती तो जगत के पालनहार को प्राप्त कर लेती तुम इतने ही वर्षों में, इतने कम टाइम पर। जगत कुछ ना देगा, जगत की याद से कुछ ना मिलेगा, पर वह याद जगत की जगन्नाथ से जुड़ गई तो वही याद प्रेम हो जाएगी। वो प्रेम भगवान के द्वारा, भगवान के साथ किया गया हर कार्य प्रेम है। समझ में आई? भगवान को तुलसी चढ़ाना प्रेम है, भगवान की ओर देखना प्रेम है, भगवान को टुकुर टुकुर देखना, बार बार दर्शन करना, भगवान की याद बनाए रखना, भगवान का नाम जपना, भगवान की कथा सुनना, ये सब कुछ प्रेम है। भोग लगाना सब प्रेम है। प्रेम होगा तब तो आदमी भोग लगाएगा, प्रेम होगा तब तो मंदिर जाएगा, प्रेम है तब तो आप 20-50 रुपया की माला खरीद के भगवान को चढ़ाते हो, प्रेम है तो आप बार बार वृंदावन आते हो, प्रेम है तो आप भगवान की याद में कभी कभी रोते भी हो। ये सब कुछ प्रेम है। भगवान के साथ किया गया हर व्यवहार, हर कार्य प्रेम है। और यही काम जगत के लिए करो। संसार के लोगों से बार बार मिलो, बार बार बात करो, ठीक है, लेकिन क्या है हम ये नहीं कहते कि संसार के लोगों से मिलना नहीं चाहिए। परिवार चलाओ, जिंदगी बिंदास जियो, पर संसार में आपका केवल व्यवहार हो। क्या हो जगत के लिए? अच्छा ये बताओ, आप किससे प्रेम करते हो? आप बैठे बैठे हैं, माँ से प्रेम आप किससे करते हो? हैं पिता से। आप किससे प्रेम करते हो? माँ से। आप किससे प्रेम करती हो मैया? हैं भगवान से। हैं आप किससे प्रेम करती हो मैया? किससे? पोते से।
आप किससे प्रेम करती हो मैया? आप बताओ। हैं ये मैया? भगवान सही बता रही हो, झूठ बोलना पाप है, नदी किनारे सांप है। आप लोग कह रहे हो कि आप मां से प्रेम करते हो। मां अपनी सारी जमीन जायदाद अपनी बेटी को दे दे, फिर देखो बेटा कितना प्यार करता है। बाप तुम्हें 1 इंच ना दे, फिर देखो बेटा बाप से कितना प्यार करता है। बोलो हाँ। बाप भलो ना भैया, सबसे बड़ो रुपया। यही सच्चाई है, आप मानो ना मानो। इस धरती का जितना भी प्रेम है संसार का, हर प्रेम में स्वार्थ है कि नहीं? बिना स्वार्थ का एक प्रेम जरा बताओ मुझे, आप बताओ। भैया बताएंगे हमारे चश्मा वाले। कोई प्रेम संसार का आपको ऐसा नजर आया जहां स्वार्थ ना हो? एक रिश्ते का नाम बता दो, फिर हम विश्लेषण कर देंगे। बैठे बैठे माँ और बेटे का, माँ बेटे में स्वार्थ नहीं होता। अरे माँ चाहती है कि मेरा बेटा बड़ा होके मुझे पानी दे, मेरी सेवा करे। ये माँ का स्वार्थ ही तो है। एक माँ के 2 बेटे हैं, तो जो बेटा ज्यादा कमाता है, मैं सबके लिए नहीं बोलता, पर 95% माता पिता उस बेटे की ओर झुके होते हैं जहां ज्यादा पैसा है। बोलो हाँ, सही है। मतलब माँ बाप के 2 बच्चे हैं, दोनों को दूध पिलाया है, लेकिन फिर भी माँ बाप का एक की तरफ ज्यादा झुकाव हो जाता है, क्योंकि ये स्वार्थी संसार है। यहां माँ बाप का दोष नहीं बोलता मैं, ये संसार का वातावरण, डिजाइन ऐसी है इस जगत की। यहां स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, सुर नर मुनि जन की यह रीति। यहां स्वार्थ से है सब कुछ। माँ बेटे के बीच में भी एक बारीक सा स्वार्थ है। माना कि स्वार्थ कम है, पर है। भाई भाई में स्वार्थ है, पिता पुत्र में स्वार्थ है। बहुत बारीकी से समझोगे तो पता लगेगा। कितने बेटे हैं जिन्होंने अपने बाप पर केस कर रखा है, जाओ कोर्ट। कितने बाप हैं जिन्होंने बेटों पे केस कर रखा है। कितनी माँ हैं जिन्होंने बेटों पे केस कर रखा, और कितने बेटे हैं जिन्होंने माँ पे केस कर रखा है। और सबके मूल में है संपत्ति। सबके मूल में क्या है? फिर बाप भलो ना भैया, ऐसे ही थोड़ी कह दी गई हैं बातें। इसलिए संसार का हर रिश्ता स्वार्थ से। इसलिए कहता हूं, संसार यदि स्वार्थी है तो संसार के आगे ना स्वार्थी यदि दुनिया है तो आप भी स्वार्थ पूरा करते हो, अच्छे से करते रहो। प्रेम क्यों लगा रहे हो? जगत में प्रेम खर्च ना करो। इसलिए माँ के साथ अच्छा व्यवहार करो, अच्छे बेटे बनो। बाप के साथ अच्छा व्यवहार करो, अच्छे बेटे बनो। पत्नी पति के साथ अच्छा व्यवहार करो, अच्छी पत्नी अच्छे पति। अच्छा व्यवहार यदि आपका है तो रिश्ता गुजर जाता है, चल जाता है। प्रेम भगवान से शुद्ध प्रेम। गोपियां भगवान की याद में रो रही हैं। उन्हें तो बेटा